जी, अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसे टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। कल की वीडियो में कल के लेक्चर में हमने मार्किंग क्राइटेरिया देखा था सीएसएस एसे का। आज हम एसे के टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एसे की पहली टाइप है जिसका नाम है एक्सपोजेटरी एसे। सेकंड टाइप का नाम है आर्गुमेंटेटिव एसे और थर्ड टाइप का नाम है एब्स्ट्रैक्ट एसे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इन ऐसे की टाइप्स का ओवरव्यू समझते हैं। मैंने पहले से ये लिख रखा है ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम ना जाए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो पहले से मैं लिखूंगा नहीं, तब मैं आपके सामने ही बोर्ड पे राइट करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो। पहली टाइप ऐसे की है, उसका नाम है एक्सपोजिटरी ऐसे। जैसे 2020 सीएसएस 2020 में एक ऐसे आया था कि प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था और काफ़ी स्टूडेंट फेल भी हो गए थे। जैसे कि ऐसे की हिस्ट्री रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट ने टूरिज्म वर्ड देख के और उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था टूरिज्म पे, तो वो उन्होंने टूरिज्म देखा और अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस राइट करके एग्जाम में आ गए। तो उनको लगा कि हमारा ऐसे पास है क्योंकि हमने टूरिज्म के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस सारे डिस्कस करके हैं, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ था। जैसे कि 12th फेल फिल्म आई थी, अभी रिलीज हुई थी, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख लें, बेहतर है। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो काफ़ी मोटिवेशनल एक फिल्म है। तो उसमें था कि वो भी टूरिज्म पे, उसका टेररिज्म पे वो अच्छा ऐसे लिखना जानता था। तो वो एग्ज़ाम में गया, यूपीएससी के एग्ज़ाम में गया, वहाँ उसने जो टेररिज्म पे ऐसे आया उस वो लिख के चला आया। तो बाहर वो बड़ा खुश था कि टेररिज्म पे ऐसे आ गया और मैं लिख के वो चला आया। तो बाहर किसी ने उसको बताया कि वो टेररिज्म नहीं था, वो टूरिज्म पे ऐसे था। तो ऐसे उसका सारा ऐसे 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 गलत हो गया। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी कुछ केस ऐसा हुआ कि स्टूडेंट ने टूरिज्म जो कि पहले प्रिपेयर किया हुआ था, उसके अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को पहले से प्रिपेयर किया हुआ था, वही राइट करके चले आए। लेकिन हम अभी समझते हैं कि एक्सपोजिटरी ऐसे होता क्या है। एक्सपोजिटरी ऐसे में तीन हेडिंग्स हमें समझने की जरूरत है। पहली के एक्सपोजिटरी ऐसे में एक प्राइमरी यानी मेन फोकस गिवन होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में हमेशा एक प्राइमरी या जिसे हम मेन फोकस कहते हैं वो अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट ने क्या किया कि ऐसे टॉपिक में उन्होंने मेन फोकस को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग होती है या जो मेन फोकस होता है, यानी वो सेकेंडरी फोकस होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में पहले तो मेन फोकस यानी कि प्राइमरी होता है, उसके बाद जो मेन फोकस होता है वो सेकेंडरी होता है। पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। और थर्ड पॉइंट पे ऐसे में फ्रेमवर्क या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऐसे गिवन होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में एक प्राइमरी फोकस होता है, दूसरा सेकेंडरी फोकस होता है, और एक फ्रेमवर्क या जिसे मैं कॉन्टेक्स्ट कहूँ वो गिवन होता है। जैसे हम इसी पेपर को समझते हैं, इसी पेपर के एक ऐसे को समझते हैं, प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इस ऐसे में जो हमारे पास मेन फोकस था वो था प्रोमोटिंग। हमारे पास जो मेन फोकस था वो था प्रोमोटिंग का। तो स्टूडेंट ने मेन फोकस हमारे पास था प्रमोटिंग का और स्टूडेंट ने इसी को स्किप कर दिया, इसी को नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जब रिजल्ट आई तो वो स्टूडेंट फेल हो गए जिन्होंने प्रोमोटिंग मेन फोकस को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो मेन फोकस था हमारे पास वो था प्रोमोटिंग का, और अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हमारे पास क्या था, सेकेंडरी फोकस था। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस हमारे पास सेकेंडरी फोकस था। जबकि टूरिज्म क्या था, टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट था, फ्रेमवर्क था हमारे पास। तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेमवर्क था हमारे पास, या कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं इसको, फ्रेम या कॉन्टेक्स्ट, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रोमोटिंग सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो फ्रेमवर्क तो कोई भी वर्ड में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो हमारे पास मेन फोकस क्या है, मेन फोकस हमारे पास है प्रोमोटिंग का, और सेकेंडरी फोकस हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अभी हमने अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हमने टूरिज्म की नहीं देखनी है,
हमने सेकेंडरी फोकस है वो किसका देखना है, मेन फोकस का, कि प्रोमोट करने में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस हैं, किसमें प्रोमोट करने में। हमारे पास जो मेन फोकस है, मेन वर्ड है, वो है प्रोमोट। हमें अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म की नहीं राइट करनी, चैलेंजेस हमें टूरिज्म के राइट नहीं करने, हमने अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस राइट करने प्रोमोट करने के, कि प्रोमोट करने में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। आई होप कि यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा एक्सपोजिटरी ऐसे का ओवरव्यू। नेक्स्ट टाइप हम सब अंडरस्टैंड करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं नेक्स्ट टाइप का, वो है हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जैसे 2019 में एक ऐसे आया था हमारे पास, एक्सपेंडिंग आईटी आकर्स आर ब्लेसिंग, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फैलाना हमारे लिए एक नेमत है या लानत है हमारे लिए। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, हम कोई एक साइड सिलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करूं कि जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक नेमत है। तो अगर मैं ब्लेसिंग को यानी सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा थीसिस जो क्या बन जाएगा, मेरा थीसिस एक्सपोजिटरी ऐसे में भी तीन हेडिंग्स होती हैं। एक होते हैं थीसिस, ठीक है, थीसिस जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू सेलेक्ट किया है उस पर मैं पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, उसमें मैं हेडिंग्स लिखूंगा जो आउटलाइन में मुझे लिखनी है सीएसएस के। सेकंड में उन्हीं हेडिंग्स का, जो मैंने हेडिंग लिखी, जो पॉइंट लिखी, उसी का मैं एंटीथेसिस लिखूंगा, एंटीथेसिस यानी उसके अपोजिट लिखूंगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे मैं साइंथेसिस दूंगा, उसका जो थीसिस मैंने राइट किया था उसका साइंथेसिस दूंगा, कि जो मैंने थीसिस लिखा है वो करेक्ट है और जो मैंने एंटीथेसिस दिया है वो रॉन्ग है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपसे शेयर करूं कि एक्सपेंडिंग आईटी आकार्स आर ब्लेसिंग, मैंने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया कि ब्लेसिंग है, ठीक है। मेरे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लेसिंग है। अब मैं थीसिस राइट कर रहा हूँ, मैं थीसिस राइट करूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, हम दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन जान पा रहे हैं, वो किसकी वजह से, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, थीसिस बन जाएगा, ठीक है। ये यानी मैं ब्लेसिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लेसिंग में मैंने पहला पॉइंट क्या दिया थीसिस का, कि हम दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम दुनिया की न्यूज़ को जान पा रहे हैं। तो मैं उसी का एंटीथेसिस क्या राइट करूंगा, मुझे खुद को लिखना है, थीसिस भी मुझे लिखना है और एंटीथेसिस उसका अपोजिट भी मुझे लिखना है। अब मैं इसका अपोजिट क्या लिख सकता हूँ कि मैं यानी दुनिया की न्यूज़ को जान पा रहा हूँ, इसका मैं अपोजिट क्या लिख सकता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कर्स ये है कि मैं दुनिया की नॉलेज जान तो पा रहा हूँ लेकिन उसमें फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, कि उसमें जो मैं दुनिया की न्यूज़ जानता हूँ या जान रहा हूँ टीवी चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, उसमें फेक जो न्यूज़ है उसका आंसर भी काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो मुझे ये मेरा हो जाएगा एंटीथेसिस, और मुझे साइंथेसिस भी देना है कि थीसिस को सपोर्ट करे और एंटीथेसिस के अगेंस्ट हो। तो मैं ऐसा क्या पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ऐसा मैं सिलेक्ट करूंगा कि जो सोशल मीडिया से पहले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले भी जो फेक न्यूज़ थी वो तो अवेलेबल थी, वो बुक के फॉर्म में अवेलेबल थी, वो किसी और जरिए से अवेलेबल थी, लेकिन वो हमारे पास फेक न्यूज़ तो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल थी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आई है, वो पहले से ही फैलाई जाती थी फेक न्यूज़ हमारे पास। तो यहाँ हमारा हमने आर्ग्यूमेंटेटिव एसे का ओवरव्यू समझा है। थर्ड टाइप हम अंडरस्टैंड करते हैं, थर्ड टाइप हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट एसे। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जैसे 2018 का एक ऐसे था हमारे पास कि टू मेनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स, ठीक है, कि हम अपनी जो ड्रीम्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जो हमारे खौफ हैं हम उनको ही जी रहे हैं। तो अगर जब हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को हम सोल्व कैसे करते हैं, जब एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में भी तीन हेडिंग्स हैं हमारे पास। पहली कि हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से, फैमिली से और रिलेशन से, कि जो हमारे पास यानी कोई हमारा मेरा कोई ड्रीम है, उसको मैं अचीव नहीं कर रहा, तो किसका खौफ है, हो सकता है मुझे मेरा खुद का खौफ हो, इंडिविजुअल खौफ हो सकता है फैमिली का खौफ हो सकता है जो हमारे रिलेटिव हैं उनका मुझे खौफ हो सकता है। नेक्स्ट के मुझे खौफ हो सकता है किसका, प्रोफेशन में, जिसमें प्रोफेशन में हूँ उसका मुझे खौफ हो सकता है, मुझे सोसाइटी का खौफ हो सकता है। थर्ड नंबर पे जो हेडिंग होगी कि मुझे एजुकेशन का कोई खौफ हो सकता है, मुझे रिलीजन का कोई खौफ हो सकता है, मुझे पॉलिटिक्स का कोई खौफ हो सकता है जिसकी वजह से मैं अपने ख्वाबों को जी नहीं पा रहा हूँ।
वो इकोनॉमी का कोई खौफ यानी खौफ हो सकता है, वो हिस्ट्री का हो सकता है, वो इन्वायरमेंट का हो सकता है। तो ये तीन मेन हेडिंग्स होती हैं जब हम एब्स्ट्रैक्ट एसे को सॉल्व करते हैं। इनको, इन हेडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए हम एब्स्ट्रैक्ट एसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो एसेज आते हैं एग्जाम में, वो एक्सपोजिटरी ऐसे आते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो एग्जाम में आते हैं वो एक्सपोजिटरी ऐसे आते हैं, यानी 10 एसेज टोटल होते हैं हमारे पास। तो उनमें से जो 6 to 7 एवरेज अगर मैं लूँ तो 6 to 7 या 5 to 6 हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ तक हमारा था ऐसे टाइप का ओवरव्यू, और हम इनको डिटेल में जब समझेंगे तो हमारा जब कोर्स स्टार्ट होगा, 2-3 दिन में हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें हम डिटेल में एक एक टाइप को अंडरस्टैंड करेंगे। और एक एक टाइप का जो लिखने का तरीका है वो अलग है, जैसे कि हेडिंग्स हम कैसे डिवाइड करेंगे, किसको कितनी हेडिंग्स देनी है, वो सारे हम उसी में अंडरस्टैंड करेंगे। आज जस्ट ऐसे टाइप्स का ओवरव्यू था।